हेलो गाइस, आप लोगों को हमारे YouTube चैनल A to कुछ में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ GDS to PA 2019 आंध्र प्रदेश सर्किल का क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगी। इसमें आप लोगों के DOP, मैथ, रीजनिंग के साथ साथ GK भी है। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर गाइस आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो गाइस, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फिलाटेलिक टिकटों के विदेशी आदेशों को इस कार्यालय से पूरा किया जाता है। ऑप्शन नई दिल्ली GPO, कोलकाता GPO, मुंबई GPO, चेन्नई GPO। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मुंबई GPO। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सी डाक वस्तु अधिक पत्र पाने वाले के विशेष वितरण सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन पंजीकृत पत्र, स्पीड पोस्ट पत्र, पंजीकृत पत्र अभिस्वीकृति के साथ, डाक वस्तु जिस पर शुल्क वसूल किए जाने हैं। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, डाक वस्तु जिस पर शुल्क वसूल किए जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब डाक देय के भुगतान का अंतिम दिन रविवार या डाक अवकाश पर पड़ता है, पिछले कार्य दिवस को भुगतान के अंतिम दिन के रूप में लिया जाएगा, भुगतान के लिए अगले कार्य दिवस को अंतिम दिन के रूप में लिया जाएगा, और सी, इस तरह के लेन देन के लिए डाक घर के एक काउंटर को छुट्टी पर संचालित किया जाएगा। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, भुगतान के लिए अगले कार्य दिवस को अंतिम दिन के रूप में लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुले पैनल खिड़की लिफाफों में संलग्न वस्तु निम्नलिखित के अनुरूप होना चाहिए। ऑप्शन ए, पते के अलावा कोई लेखन या मुद्रण पैनल के माध्यम से दिखाई नहीं देना चाहिए। ऑप्शन बी, डाक टिकट और तारीख टिकट छाप के लिए न्यूनतम 1.5 सेंटीमीटर पैनल के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, खुले पैनल की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। एक निजी मुद्रित पत्र कार्ड का गरिष्ठ वजन क्या है वो हमको बताना है। 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 3 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस रिप्लाई सर्विस के अनुमति कौन देते हैं? हेड पोस्ट मास्टर, मंडल के प्रमुख, क्षेत्र के प्रमुख, परिमंडल के प्रमुख। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मंडल के प्रमुख, हेड ऑफ डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी बुक पैकेट के रूप में नहीं भेजा जा सकता? ऑप्शन, पुलिस की डायरियां, पुरानी तारीख के लिखित पत्र जो पहले डाक से गुजर चुके हैं, छात्र का अभ्यास पुस्तकें मूल या सुधारित, लिखित समर्थन के बिना हस्तलिखित कुंडली। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पुलिस की डायरियां नहीं भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट की गरिष्ठ वजन। द मैक्सिमम वेट ऑफ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट इज 2 kg, 7 kg, 20 kg, 35 kg। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 7 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पंजीकृत समाचार पत्रों के संदर्भ में गलत है जो रियायती डाक का लाभ उठा रही हैं? ऑप्शन, प्रकाशन पूरी तरह से या उसके प्रधान हिस्से में राजनीतिक या अन्य समाचार शामिल हैं। ऑप्शन बी, प्रकाशन 31 दिनों से अधिक अंतराल में प्रकाशित नहीं किया जाएगा। ऑप्शन सी, प्रकाशन के पास असली ग्राहकों की सूची है। ऑप्शन डी, पंजीकरण संख्या प्रकाशन के आवरण पर मुद्रित की जाएगी। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पंजीकरण संख्या प्रकाशन के आवरण पर मुद्रित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतर्देशीय डाक द्वारा संचरण के लिए
निषिद्ध नहीं है? ऑप्शन ए अभद्र या अश्लील वस्तुएं, विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, लॉटरी से संबंधित टिकट या विज्ञापन। ऑप्शन डी जीवित प्राणी जो विषाक्त नहीं है और संचरण के दौरान डाक वस्तु को घायल करने की संभावना नहीं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जीवित प्राणी जो विषाक्त नहीं है और संचरण के दौरान डाक वस्तु को घायल करने की संभावना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई पैसिफिक डाक संघ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी मनीला, सी बैंकॉक और डी जकार्ता। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बैंकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डाक वस्तु की पैकिंग के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन ए तरल पदार्थ और पदार्थ जो आसानी से द्रवीभूत होते हैं पूरी तरह से रिसाव रहित कंटेनरों में संलग्न होंगे। ऑप्शन बी जीवित मधुमक्खियों, जोंक और परजीवी को किसी भी खतरे से बचने के लिए बनाए गए बॉक्से में संलग्न किया जाएगा। ऑप्शन सी लकड़ी, धातु आदि वस्तु जो एक टुकड़े में हैं उन्हें पैकिंग अनिवार्य है। ऑप्शन डी लेटर पोस्ट आइटम को सुरक्षित रूप से और इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि इसमें अन्य वस्तुओं के फंसने का खतरा ना हो। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लेटर पोस्ट आइटम को सुरक्षित रूप से और इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि इसमें अन्य वस्तुओं के फंसने का खतरा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विदेश भेजे जाने वाले पंजीकृत समाचार पत्रों के संबंध में गलत है? ऑप्शन ए डाक शुल्क के सिवाय अंतर्देशीय पोस्ट में पंजीकृत समाचार पत्रों से संबंधित नियम विदेश गंतव्य वस्तु पर भी लागू होते। ऑप्शन बी अखबारों को अंतर्देशीय डाक के तहत डाक टिकटों को चिपकाए बिना पोस्ट किया जा सकता है। ऑप्शन सी अंतर्देशीय पोस्ट के लिए पंजीकृत समाचार पत्रों को दिया गया लाइसेंस विदेशी पोस्ट में भी मान्य है। ऑप्शन डी मुद्रित पत्र और पंजीकृत समाचार पत्रों के लिए अधिकतम और न्यूनतम आयाम पत्र के समान है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी अंतर्देशीय पोस्ट के लिए पंजीकृत समाचार पत्रों को दिया गया लाइसेंस विदेशी पोस्ट में भी मान्य है। ये गाइस गलत है, यही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए नष्ट होने वाले जैविक पदार्थों जिन्हें विदेशों की निर्यात कर सकते हैं उनकी कोई सूची नहीं दी जा सकती है क्योंकि विविध देशों में इस आयात के अपने नियम और कानून हैं। ऑप्शन बी अंडे सहित जीवित कीड़े कुछ शर्तों के तहत आयात किए जा सकते हैं। ऑप्शन सी कुछ निर्दिष्ट और प्रतिबंधित पौधों को छोड़कर पार्सल पोस्ट के माध्यम से हवा के साथ साथ समुद्र के माध्यम से प्रवेश की अनुमति है। ऑप्शन डी कपास के बीजों को भारत में अनिबंधित आयात किया जा सकता है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी कपास के बीजों को भारत में अनिबंधित आयात किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स मेजर का मतलब है? ऑप्शन में क्या है? एक प्रमुख बल, कर्मचारियों की मांग से मजबूर एक निर्णय, नियंत्रण से परे परिस्थितियों में कानूनी बल। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी नियंत्रण से परे परिस्थितियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा शुल्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए शुल्क के मूल्यांकन के बारे में शिकायतों को केवल सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा निपटाया जाता है। ऑप्शन बी जिन डाक वस्तुओं पर सीमा शुल्क देय है उन्हें डाक घर की खिड़की पर वितरित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी सीमा शुल्क अधिकारी किसी भी कानून के उल्लंघन के लिए वस्तु को जब्त कर सकते हैं। ऑप्शन डी प्रत्येक आवक विदेशी डाक वस्तु जिस पर शुल्क लगाया जाता है उन पर डाक कस्टम निकासी शुल्क लागू है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जिन डाक वस्तु पर सीमा शुल्क देय है उन्हें डाकघर की खिड़की पर वितरित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विदेश डाक घर का मतलब है। इसमें गाइस जो विदेशी डाकघर है उसकी परिभाषा बताई गई है। देखो ऑप्शन ए में है विदेश में डाकघर, ऑप्शन बी डाकघर जिसमें विदेशी गंतव्य के लिए वस्तु बुक किए जा सकते हैं, ऑप्शन सी वह स्थान जहां सीमा शुल्क की जांच और लगाने के लिए डाक वस्तु खोला जाता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वह स्थान जहां सीमा शुल्क की जांच और लगाने के लिए डाक वस्तु खोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क वितरण के लिए अनुरोध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए, यह अनुरोध किया जा सकता है जब प्रेषक को नॉन डिलीवरी की सलाह दी जाती है, ऑप्शन बी, प्रेषक को एक जमा राशि का भुगतान करना होगा, ऑप्शन सी, प्रेषक को एक विशेष शुल्क का भुगतान करना है, ऑप्शन डी, ऐसा अनुरोध पार्सल के निस्तारण के बाद नहीं किया जा सकता है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऐसा अनुरोध पार्सल के निस्तारण के बाद नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्टम निकासी शुल्क क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए, सीमा शुल्क के अलावा एक डाक शुल्क है, आकलन किया गया सीमा शुल्क में शामिल है, ऑप्शन सी, विदेशों से प्राप्त सभी पार्सल पर शुल्क लगाया जाता है भले ही वे सीमा शुल्क देय हो या नहीं, ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सीमा शुल्क के अलावा एक डाक शुल्क है, सीमा शुल्क के अलावा एक डाक शुल्क है, इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट रेस्टेंडेज संबंधित पार्सल के मामले में देखो ऑप्शन में दिया गया है यदि 3 दिनों के भीतर वितरण नहीं लिया जाता है तो वेयर हाउसिंग चार्ज लगाया जाएगा, ऑप्शन बी, पार्सल मूल्य दे पार्सल को छोड़कर 1 महीने से अधिक की अवधि के लिए डिलीवरी के कार्यालय में नहीं रखे जा सकते हैं, ऑप्शन सी, मूल्य देय पार्सल को अनिश्चित काल के लिए डिलीवरी के लिए कार्यालय में रखा जा सकता है, ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, पार्सल मूल्य देय पार्सल को छोड़कर 1 महीने से अधिक की अवधि के लिए डिलीवरी के कार्यालय में नहीं रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ट्रैक्ट पैकेट सेवा निम्नलिखित देशों में से किसके लिए उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन ए में है ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, ऑप्शन सी कोरिया, ऑप्शन डी चीन। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, यह डाक विभाग के माध्यम से प्रशासित किया जाता है, ऑप्शन बी, यह LIC या किसी अन्य जीवन बीमा कंपनी के माध्यम से प्रशासित किया जाता है जो बैंक के साथ साझेदारी में इस तरह के उत्पाद की पेशकश करने के लिए तैयार है, ऑप्शन सी, यह भाग लेने वाले बैंक या डाकघर के माध्यम से प्रशासित किया जाता है, ऑप्शन डी, नामांकन फार्म को प्रशासन इकाई में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यह LIC या किसी अन्य जीवन बीमा कंपनी के माध्यम से प्रशासित किया जाता है जो बैंक के साथ साझेदारी में इस तरह के उत्पाद की पेशकश करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आवर्ती जमा में डिफॉल्ट शुल्क के संबंध में सही है? ऑप्शन ए, डिफॉल्ट शुल्क का मासिक चक्रवृद्धि होता है, ऑप्शन बी, डिफॉल्ट शुल्क को 3 दिन अनुग्रह अवधि होती है, ऑप्शन सी, यदि डिफॉल्ट 6 महीने से अधिक है तो खाते की अवधि बढ़ाई जा सकती है, ऑप्शन डी, अधिकतम 4 डिफॉल्ट की अनुमति है। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अधिकतम 4 डिफॉल्ट की अनुमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में IPPB के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके लिए भुगतान नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए, सुकन्या समृद्धि खाता, ऑप्शन बी, सार्वजनिक भविष्य निधि खाता, ऑप्शन सी, आवर्ती जमा खाता, ऑप्शन डी, राष्ट्रीय बचत
पत्र। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय बचत पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, अधिकतम प्रेषण सीमा 3000 अमेरिकी डॉलर है। ऑप्शन बी, एक कैलेंडर वर्ष में प्रति लाभार्थी अधिकतम 30 प्रेषण की अनुमति है। ऑप्शन सी, INR 60,000 तक की राशि का भुगतान नकद द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन डी, वर्ष में एक बार अमेरिकी डॉलर में भुगतान लेने का विकल्प है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक कैलेंडर वर्ष में प्रति लाभार्थी अधिकतम 30 प्रेषण की अनुमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कवर के लिए पात्र है? ऑप्शन ए, 18 वर्ष से अधिक आयु का भारत का कोई भी नागरिक। ऑप्शन बी, सरकार, अर्ध सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का कोई भी रिश्तेदार। ऑप्शन सी, कुछ क्षेत्रों में NSE और BSC की सूचीबद्ध कंपनियों के कर्मचारी। ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, कुछ क्षेत्रों में NSE और BSC की सूचीबद्ध कंपनियों के कर्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड पोस्ट में बुक नाउ पे लेटर BNPL सुविधा के लिए थोक ग्राहक द्वारा प्रदान किया जाने वाला न्यूनतम कारोबार प्रतिमाह क्या है? ऑप्शन ए, 5000, 7500, 10,000, 15,000। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिजनेस पोस्ट के तहत एक गतिविधि नहीं है? ऑप्शन ए, प्रेषक के पते से संग्रह। ऑप्शन बी, गंतव्य को एड्रेस करना। ऑप्शन सी, 100 ग्राम तक वजन वाले वस्तु के लिए विशेष हैंडलिंग। ऑप्शन डी, बैंकिंग और डिस्पैच। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बैगिंग और डिस्पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई पेमेंट एक है, मनी ट्रांसफर सेवा है, एक से कई भुगतान सेवा है, कई से एक भुगतान सेवा है और डिजिट भुगतान सेवा है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कई से एक, ई और कई ऐसे याद कर सकते हैं, ई कई। डायरेक्ट पोस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए, डायरेक्ट पोस्ट के रूप में पोस्ट किए गए वस्तु पर कोई पता या नाम नहीं होगा। ऑप्शन बी, स्वीकार किए जाने वाले वस्तु ऐसा होना चाहिए कि वे A4 आकार के पेपर की लंबाई और चौड़ाई से अधिक ना हो। ऑप्शन सी, डायरेक्ट पोस्ट के तहत 1000 टुकड़ों की न्यूनतम मात्रा स्वीकार की जा सकती है। ऑप्शन डी, डायरेक्ट पोस्ट वस्तु पिन कोड वार बंडलों में स्वीकार किए जाएंगे। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, स्वीकार किए जाने वाले वस्तु ऐसा होना चाहिए कि वे A4 आकार के पेपर की लंबाई और चौड़ाई से अधिक ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण का विस्तार रूप क्या है? ऑप्शन ए, डिजिटल एप्लीकेशन इन रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया। ऑप्शन बी, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया। ऑप्शन सी, डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड पोस्ट ऑफिस एप्लीकेशन फॉर ए न्यू इंडिया। ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस ए न्यू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए, POSB का लेन देन भारत के किसी भी डाकघर में किया जा सकता है। ऑप्शन बी, अंतर संचालित ATM सेवाएं। ऑप्शन सी, अंतर संचालित इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं। ऑप्शन बी, SMS अलर्ट उपलब्ध है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अंतर संचालित इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कोर सिस्टम इंटीग्रेटर समाधान का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए, POS,
ऑप्शन बी IPVS, ऑप्शन सी मकमिस, ऑप्शन डी HRMS। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोबाइल एप्लीकेशन है? ऑप्शन ए दर्पण CVS, ऑप्शन बी POS ऑफिस, ऑप्शन सी पोस्ट इन्फो, ऑप्शन डी कर्मचारी स्वयं सेवा पोर्टल। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी पोस्ट इन्फो। नेक्स्ट क्वेश्चन, छुट्टी आवेदन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एप्लीकेशन क्या है? विच इज द एप्लीकेशन टू बी यूज टू अप्लाई फॉर लीव? ऑप्शन ए स्टाफ शेड्यूलिंग सिस्टम, ऑप्शन बी मैनेजर सेल्फ सर्विस, ऑप्शन सी एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, ऑप्शन डी आइडेंटिटी एंड सक्सेस मैनेजमेंट। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी द्वारा GPF वापसी के लिए आवेदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन और कर्मचारी के बैंक खाते में जमा की प्रक्रिया इसका एक उदाहरण है। ऑप्शन ए स्वयं सेवा, सेल्फ सर्विस, ब्लॉकचेन, डाटा फ्लो, वर्क फ्लो। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी वर्क फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनक्रिप्शन क्या है? व्हाट इज इनक्रिप्शन? ऑप्शन ए उपयोगकर्ता को भ्रमित करने के लिए जानकारी का जुगाड़ करना, ऑप्शन बी सूचना को इस तरह से एन्कोडिंग करने की प्रक्रिया जिसे केवल अधिकृत व्यक्ति की एक्सेस कर सकता है, ऑप्शन सी एक तहखाने में सूचना को दफन करना ताकि यह किसी को उपलब्ध ना हो, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सूचना को इस तरह से कोडिंग करने की प्रक्रिया जिसे केवल अधिकृत व्यक्ति ही एक्सेस कर सकता है। तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर उपयोगकर्ता की निजी जानकारी को चुराने के लिए ईमेल के माध्यम से किया गया एक धोखाधड़ी प्रयास कहलाता है। ऑप्शन ए में स्पैम, स्क्रीनिंग, फिशिंग, फॉन्जी। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पासवर्ड की गोपनीयता बनाए रखना रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर, ऑप्शन बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द, ऑप्शन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय, ऑप्शन डी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिस्टम एडमिनिस्टर। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण में GDS विकल्प के संबंध में ऑप्शन ए दर्पण यूजर आईडी का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी CSI यूजर आईडी का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी RSI यूजर आईडी का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी आधार संख्या का उपयोग आईडी के रूप में किया जाता है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी आधार संख्या का उपयोग आईडी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचत बैंक विभाग में विशेष त्रुटि पुस्तक के संरक्षण की अवधि क्या है? ऑप्शन ए 18 महीने, 3 साल, 5 साल, 1 साल। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है 3 ईयर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीओ स्लिप में निहित नहीं है? ऑप्शन ए amount of postage to be collected on unpaid articles of letter mail sent to the BO, option B details of cash sent to the BO, option C particular of article document account office receipt etc and postage and other stamp sent to the BO, option D acquaintance roll for the GDS serving in the BO। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित परिस्थितियों में जारी होने की तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति से पहले पीयू बचत प्रमाण पत्र स्थानांतरित किया जा सकता है। गलत विकल्प चुने। ऑप्शन ए प्रकृति, प्यार और संदेह के कारण एक नजदीकी रिश्तेदार को, ऑप्शन बी दावे के अनुमोदक पर, मृतक धारक के वारिस के नाम पर, ऑप्शन सी संयुक्त धारक
में से एक की मृत्यु होने की स्थिति में उत्तरजीवी के नाम पर ऑप्शन डी दुर्घटना का शिकार या वारिस को यदि प्रमाण पत्र धारक दुर्घटना का कारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी दुर्घटना का शिकार या वारिस को यदि प्रमाण पत्र धारक दुर्घटना का कारण बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एसबी खातों से दी गई राशि के दावे को मंजूरी देने के लिए मंडल के प्रमुख की सीमा है, क्या है? 5,000 है, 10,000, 15,000, 20,000। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 5,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार अटल पेंशन योजना APY के निम्नलिखित धन सहायता प्रदान करेगी। गलत ऑप्शन चुनना है। ग्राहकों के लिए न्यूनतम पेंशन की गारंटी, ऑप्शन बी सभी अंशदानों में कुल योगदान का 50% या 100 रुपए प्रति वर्ष जो भी कम हो का सहयोगदान, ऑप्शन सी प्रचार और विकास गतिविधियों की प्रतिपूर्ति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी प्रचार और विकास गतिविधियों की प्रतिपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेटल टोकन किसको दिए जाते हैं? गलत विकल्प चुने। ऑप्शन ए में है वे कर्मचारी जो डाकघर के लिए आरक्षित वाहन या डिब्बे में ड्यूटी पर जाते हैं, ऑप्शन बी जिन कर्मचारियों को मेल के आदान प्रदान के लिए प्लेटफॉर्म में प्रवेश करना है, ऑप्शन सी रिकॉर्ड अधिकारी, सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड और MTS को मेल कार्यालय के पर्यवेक्षक को। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी मेल कार्यालयों के पर्यवेक्षक को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? AMPC का विस्तार रूप क्या है? एंजल मेल पैकिंग सेंटर, ऑटोमेटिक मेल पैकिंग सेंटर, ऑटोमेटिक मेल प्रोड्यूसन सेंटर, ऑप्शन डी में है ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मेल सर्विस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए में है सर्वेक्षण में गृह जिले, होम सर्किल, पड़ोसी सर्किल और दूर सर्किल को कवर करना, ऑप्शन बी डिवीजन में एक चयनित डाकघर में सर्वेक्षण किया जाएगा, ऑप्शन सी सर्वेक्षण के लिए चुने गए कम से कम 25% कार्यालय ग्रामीण होने चाहिए, ऑप्शन डी सर्वेक्षण अक्टूबर महीने में किया जाना है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सर्वेक्षण अक्टूबर महीने में किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है जिनेवा, बॉन, वर्न, लंदन। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी वर्ण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक डाकघर या छटनी कार्यालय या अनुभाग जो विदेशों में कार्यालय के साथ मेल का आदान प्रदान करता है, ऑप्शन बी में है एक कार्यालय जो अन्य डाक प्रशासनों के साथ विदेशी मुद्रा के निपटान से संबंधित है, ऑप्शन सी एक कार्यालय जो सीमा पर मेल का आदान प्रदान करता है, ऑप्शन डी में एक कार्यालय जो डाक प्रशासन के बीच कर्मचारियों के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए एक डाकघर या छटनी कार्यालय या अनुभाग जो विदेशों में कार्यालय के साथ मेल का आदान प्रदान करता है। तो गैस यहाँ पे DOP होती है समाप्त। DOP के क्वेश्चन हो गएंगे खत्म। अब आते हैं जीके की क्वेश्चन की ओर। तो गैस जीके का क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत में चाय की खेती किन राज्यों में होती है? ऑप्शन में दिया गया है कर्नाटक और केरल और उत्तर प्रदेश, केरल और असम और तमिलनाडु। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी असम और तमिलनाडु। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन है ए में है सरामती, ऑप्शन बी में है कंचनजंगा, ऑप्शन सी में है कंडोतो, ऑप्शन डी में है नंदा देवी। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी है नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर नहीं बहती है? तो है ऑप्शन में दिया गया है गोदावरी, लूनी, साबरमती, मही। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बिल यदि मनी बिल है या नहीं तो इसका निर्णय लेने हेतु किसके पास पूर्ण शक्ति है? ऑप्शन ए है भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कथकली
नृत्य पद्धति किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, मणिपुर। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी केरल, कथकली केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70वीं लोकसभा के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है मेनका गांधी, ऑप्शन बी ओम बिरला, ऑप्शन सी वीरेंद्र कुमार, ऑप्शन डी करिया मुंडा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी वीरेंद्र कुमार हैं। तो गाइस अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर GDS2 MTS पोस्टमैन मेलघाट एंड PA के एग्जाम की तैयारी करा रही हूँ। और गाइस अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट नहीं किया है तो आप ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार विजिट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1857 की आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए है रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, वली खान। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वली खान ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पेमेंट बैंक है? ऑप्शन ए है भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय महिला बैंक, भारतीय डाक पेमेंट बैंक। तो गैस ऑप्शन इसका डी राइट है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में रचित है? ऑप्शन ए में दिया गया है संस्कृति, पाली, प्राकृत, हिंदी। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसायी द्वारा बैंक से ऋण लेकर समय पर चुकाने की परिस्थिति से क्या लाभ होगा? ऑप्शन ए बैंकिंग सुविधा सुदृढ़ रहेगी, ऑप्शन बी देश में ऋण बढ़ेगा, ऑप्शन सी बैंक से पैसा लेकर लोग विदेश जाएंगे, ऑप्शन डी उद्योग धंधे पर बुरा असर पड़ेगा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए बैंक व्यवस्था सुदृढ़ रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो गैस यहाँ तक हमारे जीके के क्वेश्चन हो जाते हैं समाप्त। अब आए हुए हैं मैथ के। तो गैस आप मैथ देख लीजिएगा, हम आपको इसमें से जो आंसर हैं वो हम आपको बता देंगे और अपना सॉल्व कीजिएगा। तो गैस जो 61 है इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। 62 है, एक निधि सरल ब्याज पर 20 वर्षों में दुगनी होती है तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या होगी? तो इसको हम ऐसे करेंगे, जैसे 20 वर्ष में दोगुनी होती हैगी, जैसे 100 की ये दोगुनी हो जाएगी 200, तो 100 रुपये तो थे ही उसके पास, ये 200 हुए कितने बड़े 100 बड़े हैं कि कितने साल में? 20 साल में। तो हम 20 कर देंगे, तो हम इसको काटेंगे 2 पंचे 10, तो 5% का ब्याज होगा। तो ऐसे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जब एक खिलौने का मूल्य 20% से बढ़ाया जाता है तो खिलौनों की खरीद 15% से घट जाती है, इस परिस्थिति में दुकान की बिक्री पर क्या असर पड़ता है? तो गैस इसको हम ऐसे कर लेंगे, जैसे ये 20% है, 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू वो कितनी होती है? 20/100 होती है। 0 से 0 काट दे, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, 5 1/5 होती है। तो इसने पहले होता है 20% बढ़ा देते हैं, तो 5 की चीज़ है तो 6 कर दी हमने, और फिर बाद में 15% घटा लेते हैं, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 15/100 होती है, और 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, मतलब 3/20 होती है। तो हमने इसमें घटाया है, तो 20 में 3 घटाएंगे तो कितना होगा? 17 होगा। 20 में 17, तो ऐसे हमने कर दिया है। अब इसको गुणा कर देते हैं, 5 दूनी 10, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 17 छिक्का 102 हो जाएगा। तो कितने की बढ़ोतरी है? 2 की बढ़ोतरी। तो गाइस इसका जो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगेश ने 5 वर्ष के लिए सरल ब्याज पर 12,000 रुपये उधार लिए। यदि योगेश ने 3600 रुपये का सरल ब्याज 5 वर्ष बाद अदा किया तो प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर क्या होगी? ऑप्शन डी राइट होगा। यदि ए और बी की औसत आय 6,000 रुपये है और सी डी की औसत आय 8,000 रुपये, तो 5 व्यक्तियों की औसत आय क्या होगी? तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो गैस मैंने मतलब अभी इतना 1 घंटे का हो गया जाके अप्रोक्स वीडियो, आप लोग ज़्यादा देखेंगे नहीं, तो मैं
ओनली आंसर दे रही हूँ, तो आप लोग बाद में सॉल्व कर लेना, नहीं तो अगर से अलग से मैं इसकी मैथ की वीडियो बना दूंगी सॉल्व की। तो 66 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा, और 67 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा। इसमें थोड़ा गैस मिस्टेक है क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा कि ये मिस्टेक है कि नहीं है, ध्यान कीजिएगा। 68 का है, जो 68 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, और जो ये हैंगे 69 का है, 69 का जो ऑप्शन है राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, और 70 का होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो गैस मैथ हो गई है ख़त्म, अब आ गई है रीजनिंग। अब रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है इसने। गैस त्रिभुज बोला है गिनने के लिए, तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। इसमें 10 त्रिभुज हैं और निम्न चित्र में चतुर्भुज हैं, इसमें चतुर्भुज गिनने के लिए बताया गया है। तो इसका जो चतुर्भुज हैं वो होंगे 18। इसका जो 73 है, 73 को जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, और जो 74 है तो इसमें ये फिर मैथ का क्वेश्चन आ गया है, तो जो 74 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी 6, और 75 का राइट आंसर है वो भी बी है 60 मिनट, और 76 ये भी हमारी जीके मैथ है। 76 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, और जो 77 है इसका जो राइट आंसर होगा इसका भी बी है। और ये है रीजनिंग का क्वेश्चन, ये सीरीज का दिया गया है, और इसमें से जो 78 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, और 79 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 192। जो 80 है, 80 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 5 है, और 81 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1 है, और 82 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 3 है, और जो 83 का जो राइट आंसर इसमें त्रिभुज गिनने के लिए बोला गया है, तो जो 83 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 29 है इसमें त्रिभुज। और जो 84 है तो 84 का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी 110, और 85 का राइट आंसर है बी 1, और 86 देखते हैं। 86 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 87 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 88 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 89 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, और 90 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 91 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 92 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 93 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। और देखते हैं गाइस, मैं इसकी अलग से सॉल्व वाली वीडियो बना दूंगी क्योंकि इसमें बहुत ही लेंदी हो जाएगा वीडियो, फिर आप लोग इसको देखेंगे नहीं तो इसकी रीच डाउन हो जाएगी, तो और GDS भाइयों के पास ये वीडियो नहीं पहुंच पाएगी। और देखो 94 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, और 95 का जो राइट आंसर है 95 का है वो है ऑप्शन ए, और 96 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन कौन सा है 96 का ऑप्शन है 96 का है सी, और 97 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 98 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 99 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, और 100 का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। तो गैस इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय महाकाल।